राम राम मित्र भाई, आज मैं तेरे को बहुत ही डीप बात बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। तेरी किस्मत में अगर राजा बनना लिखा होगा ना, तू बनेगा, ठीक है। तेरे को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि तेरी किस्मत में लिखा जा चुका है कि तू राजा बनेगा, ठीक है। बट उसमें एक कंडीशन है, अगर तूने उस कंडीशन को फॉलो कर लिया, ठीक है, तो तू भाई 100% राजा बन के ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई नहीं रोक सकता तेरे को, तू राजा बनेगा ही बनेगा। बट एक कंडीशन तेरे को फॉलो करनी पड़ेगी, पता क्या? अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, ठीक है। श्री राम भगवान की किस्मत में भी राजा बनना लिख दिया था कि भाई आप राजा बनोगे, ठीक है। बट उनके जीवन में एक कंडीशन थी, राजा वो बाद में बनेंगे, पहले वो दुख, स्ट्रगल, फेलियर को झेलेंगे, है ना। दुख सहा उन्होंने, स्ट्रगल सहा उन्होंने, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने, है ना। तो ही वो राजा बने ना, ऐसे थोड़ा ना बने वो राजा। अगर वो दुख, तकलीफ और स्ट्रगल में रुक जाते, ठीक है, तो जो उनको बाद में राजा वाला जीवन मिलना था वो नहीं मिलता, है ना। इससे क्या समझ आता है? इससे ये समझ आता है कि अगर आपको आपकी किस्मत में राजा वाला जीवन लिखा होगा तो आपको वो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। बट उसमें एक कंडीशन है, उसमें एक कंडीशन है। अगर वो राजा वाला जीवन आपको चाहिए तो उससे पहले आपको दुख, तकलीफ, स्ट्रगल से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने उसको फेस नहीं किया, उधर आप रुक गए, रोने लग पड़े, ठीक है, तो आपका जो आपकी किस्मत में जो राजा वाला जीवन लिखा हुआ है ना, वो आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। मैंने क्या बात बोली? अगर श्री राम भगवान भी ऐसे बोलते, यार मेरे को तो 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ेगा, ऐसे बोलते ना भाई वो श्री राम भगवान, मेरे को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ेगा, तो भाई वो एकदम ही रुक जाते ना, और उनको राजा वाला जीवन भी नहीं मिलना था। तेरी किस्मत में लिखा हुआ है कि तेरे को राजा वाला जीवन मिलेगा, बट वो तू तय करेगा कि तेरे को राजा वाला जीवन चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। तेरी किस्मत में लिखा जा चुका है कि तेरे को राजा वाला जीवन मिलेगा, बट वो तू ही तय करेगा कि तेरे को राजा वाला जीवन चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर चाहिए तो उसके लिए तेरे को पहले दुख, स्ट्रगल और फेलियर का तो सामना करना ही पड़ेगा। और अगर उसको फेस नहीं कर सकता है तू, तो तेरे को वो राजा वाला जीवन नहीं मिलेगा, है ना। बात है ना। अगर श्री राम भगवान ने भी वो दुख, स्ट्रगल और फेलियर जो वो फेस नहीं किए होते, ठीक है, इतना दुख नहीं सहा होता, 14 वर्ष का वनवास काटा नहीं होता, क्या उनको वो राजा वाला जीवन मिलता है? उनका मतलब जो 14 वर्ष का वनवास काट के आए, ठीक है, उसके बाद इतिहास लिखा गया उनका, ठीक है, दिवाली मनाई गई, ठीक है। तो सबसे पहले उनको 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा भाई। 14 वर्ष का वनवास बहुत बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हम तो ऐसे बोल रहे हैं, पर जो उन्होंने काटा वो उनको ये पता, ठीक है। बट हम, अगर हम होते ऐसे और हमें बोलते कि यार भाई तेरे को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ेगा, तो आपने बोला वो 14 वर्ष का वनवास, हम कैसे काटेंगे 14 वर्ष का वनवास? हमसे तो 1 साल नहीं काटा जाता, हम 14 वर्ष का वनवास कहाँ से काट देंगे? ऐसे बोलते हैं ना, भाई हम कहाँ से काट देंगे 14 वर्ष का वनवास, और 14 वर्ष तक अगर हम दुख नहीं झेल सकते, हमसे 1 साल का दुख नहीं सहा जाता, 1 साल का छोड़ो 6 महीने का दुख भी नहीं सहा जाता, हम 14 वर्ष का मतलब 14 वर्ष का दुख कहाँ से मतलब 14 वर्ष का जो दुख है वो कहाँ से सहन करेंगे हम? ये बताओ ना अब हमें। तो भाई यही है, अगर तेरे को राजा बनना है तो उससे पहले दुख, तकलीफ, स्ट्रगल सब कुछ तेरे को झेलना पड़ेगा। उसको झेलेगा, उसको पार करेगा, तब भी आगे जाके तेरे को राजा वाली जीवन मिलेगा। अगर तू रुक गया, ठीक है, अगर तू अपने दुख, स्ट्रगल, फेलियर में रुक गया, रोने लग पड़ा, तो तेरे को कभी भी राजा वाला जीवन नहीं मिलेगा, ठीक है। बेशक तेरी किस्मत में लिखा होगा, बट अगर तू रुक गया ना, तो तेरे को भगवान फिर नहीं देगा वो राजा वाला जीवन जो आगे तेरे लिए लिखा है। समझ रहा है ना। तो भाई अगर तेरे को राजा वाला जीवन दिया भगवान ने, तेरी किस्मत में लिखा हुआ है, तो उससे पहले तेरे को बहुत ज़्यादा तपना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दुख सहना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। समझा रहे ना।